सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार. At the outset, I would like to say that ma'am, you have given a wonderful topic and which really gave an opportunity for us to look into ourselves and find out that who and what we are. मैं इसके लिए कहना चाहती हूँ कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे बहुत गाना, नाचना, पेंटिंग करना, क्रिएट करना, नेचर को देखना बहुत अच्छा लगता था और मैं पूरे टाइम अपने आप में ही मगन रहती थी, अपने विचारों में, अपनी सोचने में. और जब भी कोई मिलता था और मेरे से प्यार से बात करता था या मैं उससे अटैच फील करती थी तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती थी. तो मुझे बहुत मन करता था कि मैं सबसे कनेक्टेड रहूं, सबसे बातचीत करूं. लेकिन छोटे बच्चे जैसे होते हैं कि सब लोग उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते. ठीक है, थोड़ा पूछ लेते हैं कैसे हो, क्या है. तो जब मेरे पापा ने मुझसे कहा कि तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, तो मैंने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि डॉक्टर होना होता क्या है. मैंने तो उनको थ्रू आउट, अपने घर में सभी डॉक्टर्स थे तो उनको देख देख कर एक इमेज बना ली थी कि यस, डॉक्टर होना बहुत अच्छा होता है एंड इट्स अ गुड थिंग. सोसाइटी रिस्पेक्ट यू लॉट एंड देर इज अ लॉट ऑफ टू गेन. But I never thought that what will I be after being a doctor. So when I became a doctor, I realized that it's a real wonderful profession. Because मैंने तब ये जाना कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप जितने चाहे उतने लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, उन लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हो, उनके संग इंटीमेसी डेवलप कर सकते हो, उनकी जिंदगी में जाके उनकी तकलीफों को दूर कर सकते हो. ये अपॉर्चुनिटी सारे लोगों को नहीं मिलती है. तो मुझे सबसे पहले तो यही खुशी हुई कि डॉक्टर बनके मुझे इतने सारे लोगों की जिंदगी में एक डिफरेंस करने का मौका मिल रहा है. दूसरी चीज, जब मैंने अपनी बारे में जाना, अपने शरीर के बारे में, अपनी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के बारे में जाना, तो मुझे एक कमांड हुआ अपने ऊपर. मुझे लगा कि यस, आई नो अबाउट माई सेल्फ. कब मुझे सर दर्द हो रहा है, कब मुझे पेट दर्द हो रहा है, कब मुझे क्या प्रॉब्लम है. आई एम नॉट एट लॉस. आई नो क्वाइट अ बिट अबाउट माई सेल्फ. आई नो व्हेन आई एम सिक व्हाट आई हैव टू डू. तो आई एम नॉट वेरी अप्रिहेंसिव अबाउट माई डिजीजेस और माई ट्रॉमास बिकॉज आई नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो दैट वॉज अनदर वंडरफुल थिंग अबाउट बीइंग अ डॉक्टर. देन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग रियलिटी के बहुत क्लोज रहते हैं. हमको ये समझ आता है कि जिंदगी की यथार्थ क्या है, रियलिटी क्या है, सत्य क्या है. इसलिए हम भटकते नहीं. हम बहुत ज्यादा रंग बिरंगी चीजों में भटकते नहीं क्योंकि हमें जो धरातल पे जो चीजें हैं उनके बारे में बहुत आइडिया है. तो इसलिए हम लोग कभी फैंटेसीज में और गलत चीजों में कभी उलझते नहीं. तो इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं डॉक्टर बनी और मैंने धीरे जिंदगी जीनी शुरू करी. देन आई रियलाइज कि दीज फैक्टर्स व्हेन केम इनटू माय लाइफ, आई स्टार्टेड फीलिंग रियली ब्लेस्ड. देन एक और चीज थी कि हम लोग अगर हम नहीं भी चाहें तो भी हमें डिसिप्लिन होना पड़ता है. तो डिसिप्लिन जिंदगी का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है. एंड मैंने ये देखा है कि जो डिसिप्लिन्ड होता है उसको जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती, बहुत ज्यादा बोर्डम नहीं झेलनी पड़ती, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स नहीं झेलने पड़ते क्योंकि आपने अपने शरीर का एक हिस्सा फिक्स कर दिया रिफ्लेक्स लेवल पे. तो आपके पास जो आपके रोजमर्रा के काम है वो तो आपके डिसिप्लिन्ड हो गए, लेकिन जो अपर स्टोरी है वो आपकी फ्री है कुछ नया सोचने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए और हर दिन कुछ नई पॉसिबिलिटी जनरेट करने के लिए. तो एक और ये और एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मुझे डॉक्टर होने के बाद बहुत समझ में आई बात. एंड इसके अलावा हमने देखा कि चाहे कैसा भी डॉक्टर हो, देर सबेर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो ही जाती हैं. बात करते करते, मरीजों की बात सुनते सुनते हमें सुनना आ जाता है, लिसनिंग आ जाती है. वी कैन हियर पीपल फॉर आवर्स एंड वी कैन रियली एंटर इन देयर वर्ड बाय बीइंग लिसनर टू देम. एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी एक डॉक्टर में डेवलप हो जाती है. और एक और चीज होती है जो हम माने या ना माने, हम हो सकता है कभी इरिटेबल हों, किसी को डांट दे, लेकिन हमें लविंग होना आ जाता है. बिकॉज जब हमारे अंदर सिंपैथी आती है, एम्पैथी आती है, लव आता है, तो हम दूसरों को देने के लिए, दूसरों के लिए करने के लिए
बहुत गियर्ड हो जाते हैं। और इन सब चीजों की जो अपने अंदर डेवलपमेंट हुआ वो तो हुआ ही, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें रिस्पेक्ट दी, ऑनर दिया, एक स्टेटस दिया और हमें बहुत एक सम्मानजनक स्थान दिया। तो इन सब चीजों से हमें जो भी मिला, हमें अपनी जिंदगी में बहुत बहुत हैप्पीनेस की फीलिंग आई, क्योंकि हैप्पीनेस तभी आती है जब अंदर बाहर सब तरफ से आप अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड ये एक्सेप्टेंस आपको बहुत बहुत खुशी देती है। तो आज की डेट में मैं अपने पापा से कहना चाहती हूँ कि अपने पेरेंट्स से कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे डॉक्टर बनाया। इसके लिए मैं आपके लिए जन्म जन्म तक ऋणी रहूंगी, और चाहे किसी जन्म में मैं पैदा होंगी, मैं चाहूंगी कि मैं डॉक्टर ही बनूं। थैंक यू सो मच।